30 मई 2019 को ये जो पीछे आप पेड़ों का एक हल्का सा झुरमुट देख रहे हैं, हल्का जंगल जैसा फील आ रहा होगा आपको। इस जंगल में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। जंगल मतलब इस पेड़ के झुरमुट के बीच में, और यहीं कहीं थोड़ी दूर पर एक हेलीकॉप्टर उतरा था और आसपास से बहुतायत में ग्रामीणों की भीड़ यहाँ पर पहुँची हुई थी। कारण काफ़ी महत्वपूर्ण था। कारण ये था कि उस समय प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी यहाँ पहुँचे हुए थे, और छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल, उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, गौठान की। तो उस गौठान का उद्घाटन करने के लिए यहाँ खुद मुख्यमंत्री पहुँचे हुए थे। इन्हीं पेड़ों के बीच में तख्त लगा हुआ था और उस पर चौपाल लगाई गई थी, और ज़िले के तमाम अधिकारी पहुँचे हुए थे और ग्रामीणों को भी बुलाया गया था। बताया गया था कि इस गौठान से एक नई शुरुआत की जा रही है जो कि आखिरी आदमी के लिए होगी। तो मुझे लगा कि आज जब सरकार 4 साल शानदार 4 साल का उत्सव मना रही है, तो देख के आऊँ थोड़ा सा कि मुख्यमंत्री ने जिस गौठान का उद्घाटन किया था उसकी आज स्थिति क्या है, क्या वाकई में 4 साल उत्सव भरे हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं बस्तर ज़िले के बस्तर विधानसभा क्षेत्र के भोंड गांव में हूँ, और इस भोंड गांव में 30 मई 2019 को मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा, तमाम अधिकारी आए और इसे एक मॉडल गौठान की तरह तैयार किया गया। बताया गया कि गौठान ऐसा ही होगा। गौठान में चारों तरफ फेंसिंग होगी। यहाँ पे जो जानवर, जो ग्रामीणों के जो पालतू पशु हैं, उन्हें चराने के लिए यहाँ व्यवस्थाएं होंगी। डॉक्टर आएंगे जो कि गौठान में जानवरों का इलाज करेंगे, और ये गौठान के जो जानवर हैं, जो ग्रामीणों के, अगर कोई ग्रामीण अपने खेत में फसल लगाता है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सारे उद्देश्य थे, और इसके साथ ही साथ इसे मॉडल गौठान के तौर पे तैयार किया गया। यहाँ पे 2-3 भवन और तैयार किए गए, जिससे कि गौठान में पशुओं को रखने और उनके इलाज और चारा पानी की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के लोकल आदिवासी महिला या पुरुष जो हैं, उन्हें अलग अलग माध्यम से रोज़गार भी उपलब्ध कराया जाए। तो एक यहाँ पे एक छोटा सा भवन बनाया गया, एक भवन वहाँ पे भी बनाया गया। सबकी और अपनी अपनी स्थिति थी। आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, इसलिए पहुँचा हूँ कि आज जब मैं देख रहा हूँ कि हर जगह मुख्यमंत्री जी से इंटरव्यू किया जा रहा है कि 4 साल कैसे बीते, तो मुख्यमंत्री जी हमेशा बताते हैं कि 4 साल में उन्होंने बेहतर प्रयास किया है और आखिरी आदमी के उत्थान के लिए काम किया है। इसमें गौठान का जिक्र बार बार आता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि प्रदेश की राजधानी में बैठे मुख्यमंत्री वहाँ जब अपना पीठ थपथपाते हैं, तो जिन अधिकारियों के भरोसे ये पीठ थपथपाते हैं, वो अधिकारी ज़मीन पे आते ही नहीं। अगर ज़मीन पर ये अधिकारी आते तो आप यकीन मानिए कि मुख्यमंत्री के हाथों से उद्घाटन करवाए हुए इस गौठान की लाज ज़रूर रखते, मुख्यमंत्री की लाज ज़रूर रखते, और इस गौठान को कम से कम मॉडल गौठान की तरह बनाकर रखते कि अगर कोई आकर सवाल पूछता कि गौठान कैसा होता है, तो कम से कम भोंड के इस गौठान को लाकर उनको दिखाते। यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ पर एक नया निर्माण कार्य चल रहा है। पता चला कि यहाँ पे एक शेड बनेगा, और उस शेड में ग्रामीणों के रोज़गार के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं फिर से शुरू की जाएंगी, क्योंकि जानवर तो आ नहीं रहे, तो गांव वालों को कुछ नया व्यवस्था दिया जाए। अब ये जो शेड बनेगा उससे ग्रामीणों को कितना लाभ होगा ये तो बात की बात है, लेकिन एक छोटा लाभ मैं ये देख रहा हूँ कि इसको बनाने के लिए जो मज़दूर यहाँ लगे हैं, ये सब इसी गाँव के हैं। तो कम से कम एक आंशिक रूप से इनको ये फ़ायदा ज़रूर हो रहा है कि इनको कम से कम मजदूरी इनके गांव में अभी मिल रही है, जब तक ये सेट बन ना जाए। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं, और आपको बातचीत के साथ साथ तस्वीरें भी दिखाऊंगा मैं अलग से कि गौठान की स्थिति क्या है। दादा, क्या नाम है आपका? सुखलाल नाग। सुखलाल दादा, कौन से गाँव से हो? ये ग्राम भोंड के हैं। इसी गाँव के हो? जी जी। दादा, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री खुद किए थे? जी जी। आप भी आए थे उस समय? जी आए थे, यहाँ का पूरा हम लोग काम किए थे, जाली उली हम ही लोग लगाए। तो मुख्यमंत्री देखने आए थे कि हेलीकॉप्टर देखने आए थे उस समय? मुख्यमंत्री भी देखे और हेलीकॉप्टर भी देखे ना। अच्छा, दोनों। क्या बोले थे उस समय? हम उतना याद नहीं है। यहाँ योजना बनाएगा, बहुत सारे काम मन मिलेगा बोल के बोले थे। अच्छा। हाँ। और क्या लग रहा है दादा, 2019, 20, 21, 22 4 साल लगभग हो गया ना जी। तो 4 साल में क्या लग रहा है, इस गौठान से कितना फायदा हुआ होगा? मुझे तो लग रहा है कुछ फायदा नहीं लग रहा है मेरे को। कोई फायदा नहीं लग रहा अभी तक।
पूरा ऐसे करे जैसा भी तस नस हो गया, और लाड़ी उड़ी भी बहुत बना था इधर। अच्छा, और भी लाड़ी बना हुआ जी है? जी जी, ताकि लोग देखें मॉडल देखो, गौठान। जी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। 1-2 साल हो गया वैसे पड़ा है। अच्छा, नया नया अच्छा रहा स्थिति यहाँ हाँ। का, अभी वैसे पड़ गया। यहाँ पूरा नेट लगा था, पौधा उगाया जा रहा था, हाँ। बहुत सारी योजना चल रहा था उतना समय, अच्छा, शुरू में। हाँ, क्या बोले भैया? बागवानी हाँ। बागवानी भी चल रहा था, बागवानी। अच्छा, बागवानी चल रहा था। हाँ जी, साग सब्जी ये सब यहाँ उगा रहे थे, मतलब शुरू में। हाँ जी। लेकिन फिर बंद हो गया। तो सर वो पानी के चलते ना, तो बंद हो गया। अच्छा, पानी नहीं है यहाँ पे? पानी सर बहुत नीचे चला गया पानी। अच्छा, हाँ जी, अभी फिर दिए हैं और पानी अब तालाब से खींचने के लिए। तो कोई अधिकारी आया देखने के लिए कि भाई मुख्यमंत्री उद्घाटन किए थे, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं सर, अधिकारी तो नहीं आ रहे, अधिकारी के लापरवाही है सर, वो आते नहीं है ना, कुछ व्यवस्था कर देंगे तभी तो गाँव वाले करेंगे। आप भी यही गाँव के हो? हाँ जी, यहीं का हूँ सर। आपके यहाँ जानवर है कोई? जी जानवर हैं सर, मेरे यहाँ बहुत हैं, 26 हैं मेरे पास। 26 जानवर हैं हाँ आपके? जी। तो आप यहाँ लाते हो कभी गौठान में? लाता हूँ, कभी कभार लाता हूँ, अब तो नहीं लाता हूँ सर। अब नहीं लाते? हाँ जी। तो क्या सोच के लाते थे यहाँ पे? क्या बताया गया था गौठान क्यों ले जाना है जानवर? बस चरा के बस यहीं छोड़ देते थे हम लोग, हाँ। उसके बाद फिर चराने ले जाते थे। अच्छा, चराने के लाते थे, दोपहर में उसको हाँ जी, रेस्ट फिर करने के यहाँ रेस्ट करने के लिए यहाँ छोड़ते थे, और फिर अपना खाना खाने जाते थे। अच्छा। उधर से आके फिर उसको फिर छोड़ते थे, मतलब ले जाते थे चराने के लिए। लेकिन अब नहीं लाते? अब नहीं लाते हैं। अच्छा, यहाँ बताया गया था कि जो जानवर है उनके इलाज के लिए डॉक्टर भी आएंगे, तो हाँ, कभी आए क्या? डॉक्टर पहले आ रहे थे सर, अभी तो नहीं आ रहे हैं सर कोई डॉक्टर। अच्छा, शुरू में आए? शुरू में आ रहे थे, अब नहीं आते? अब इलाज भी चल रहा था जानवर का, अभी बस हाँ। नहीं आ रहे हैं अभी। ये पीछे क्या बना है भैया? ये बिल्डिंग, इसके बारे में है क्या कुछ जानकारी? ये बिल्डिंग, हाँ, ये वाला, ये बिल्डिंग, ये वाला जो सेट बना है, राष्ट्रीय हरित सशक्तिकरण ग्रीन बस्तर लिखा हुआ है जो। इसके बारे में कौन सा शेड है इसका नहीं पता सर। अच्छा, नहीं यहाँ पे कोई मशीन तार मशीन सर, वो जाली वाले वो डाले थे ना, समूह वाले का, जो अच्छा। जाली तार लगा हुआ है, जाली तार का मशीन लगा हुआ है सर। अच्छा, हाँ जी, जाली तार मतलब वो जाली फिनिशिंग तार जो बनाते हैं, और उसका काम कर रहे थे महिला लोग। अच्छा। हाँ जी सर, अभी जो मशीन खराब होगा तो महिला लोग नहीं आ रहे हैं काम। अच्छा, मशीन खराब हो गया? हाँ जी, तो उसको बनाने के लिए कोई नहीं आया? आपको ना समूह वाले ही बनाएंगे ना, तो अधिकारी तो ना बना के देंगे हाँ, उनको। अधिकारी क्यों बना के देंगे? हाँ जी, सही बात। कोई बिल उन्हीं को पटाना है समूह वाले को। अब जो मशीन बिगड़ेगा तो समूह वाले बनाएंगे ना। नहीं, लेकिन अधिकारियों को जांच तो करना चाहिए कि तो समूह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार बोलती है ना हमने स्व सहायता समूह बनाए हाँ हैं जी, और वो अपना आर्थिक उत्थान कर रहे हैं। हाँ जी। तो जमीन की, अच्छा, ये तो नक्सल प्रभावित तो नहीं है? नहीं है सर, नक्सल प्रभावित असल में नहीं। क्या होता है, जब नाम बस्तर से जुड़ता है हाँ जी। तो आदमी सोचता है नक्सली एरिया है, वहाँ अधिकारी काम नहीं कर पा हाँ रहे। जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर यहाँ। हाँ, और यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। हाँ जी, पढ़े लिखे हैं। उसके बाद गौठान का ये स्थिति है। हाँ जी, हैं? तो ये अभी सेट बन रहा है। हाँ जी, सेट बन रहा है सर। इसमें क्या बताए हैं? यहाँ सर लोगों को यहाँ रोजगार देंगे बोल के सर ये सेट बना रहे हैं, कुछ जैसे उद्योग लगाएंगे, जैसे कि क्या बोलते हैं, मुर्रा लाई, जैसे दोना पत्तल, ये सब लगाएंगे। जिससे होते हैं यहाँ के जो योजना जो मिल रही है, यहाँ के लोगों को मतलब रोजगार मिले। रोजगार मिले। हाँ जी। अच्छा, चलो, एक रोजगार तो मेरे को दिख रहा है कि अभी आप लोगों को कम हाँ जी, जी। डेली जो भूती कुली जो मिलता जी, होगा, जी, हाँ जी। ये रोजगार दिख रहा है। हाँ बाकी जी। जो रोजगार देने के लिए तो 2 सेट बना है, उसमें भी दे सकते हैं। हाँ जी, उसमें नहीं दे रहे हैं, हाँ जी। एक अलग से निर्माण कर हाँ रहे जी, हैं। गौठान में गाय छोड़ के बाकी सब है, हाँ जी, जानवर छोड़ हाँ के। जी। ये जो पानी की टंकियों की देख रहा हूँ, इसमें भी लग रहा है कि महीनों से पानी नहीं आया। अच्छा, पानी नहीं है सर, पानी बहुत नीचे चला गया है। अच्छा, आप बता रहे थे कि उधर वो काजू का प्लांटेशन भी हुआ था। हाँ जी सर, हुआ है। तो प्लांटेशन था कि पौधा लाए थे, क्या था? नहीं, प्लांटेशन किया हम लोग, बीज उगाए हम लोग। अच्छा। हम लोग उगाए, हाँ। लेकिन इसका जो कोई नहीं ले गए, उठान नहीं हुआ, इस वजह से पर वही है। तो अब वहीं उग के पेड़ हो गया? जी, वही उग के पेड़ हो गया। चलो ठीक है, एक छोटा जंगल तैयार हो जाएगा हाँ जी, काजू का, हाँ जी, है ना? हाँ जी। ठीक है। तो दादा, और क्या उम्मीद था? मतलब ये गौठान जब चालू हुआ तो ऐसा उम्मीद था कि गौठान चालू हुआ है तो कुछ नया, क्योंकि भाजपा सरकार तो ऐसा कुछ की नहीं थी। कुछ नया कुछ बनेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऐसा योजना हमको उम्मीद था। लेकिन अब सरकार को भी यहाँ का योजना का लाभ उठाएंगे। उठाएंगे आप लोग सोचे थे? हाँ जी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। बहुत कुछ सोचे थे यहाँ के बारे में, मतलब यहाँ गौठान है, सब गांव के लिए तो बना है। यहाँ कुछ हम लोग को फायदा भी होगा, यहाँ उद्योग भी लगाएंगे, ऐसा कुछ सोचे थे हम लोग। अच्छा जी, लेकिन सब सपना जी, सपना ही रह गया, अभी तक कुछ हमको नहीं मिला बाहर ना है। जाना पड़ेगा करके हम लोग यहीं करेंगे, वो सोचे थे हम लोग। अभी क्या करते हैं यहाँ गांव के युवा रोजगार के लिए? रोजगार सर, रोजगार गारंटी काम करते, बस वही है। अच्छा। अब बाकी लोग सब बाहर में काम करने जाते हैं। दादा, 4 साल जो सरकार का हुआ है, कैसा देख रहे हो? तो सरकार बोल रही है हमारा 4 साल बहुत अच्छा हुआ है। कहाँ से काम धाम खुले करूँ? हाँ। धान घेन सोत का है 2500 रुपया बोल सोत, हाँ, 2500 तो धान धर सोची। तो धान घेन ले खींच फायदा होली से?
कहाँ से फायदा हुआ है धाने हैं तुझ लग कितरो खेता से हाँ से 3-4 एकड़ 3-4 एकड़ हाँ ये धान बिकलिस हाँ बिकले बिकली उनको फायदा होली कि नहीं होली जान और काय फायदा होतो रहे सरकार ने वोट दबा तो मेरा काय बोल रहा था तुके उधर ना हाँ ये देऊँ दे बोल जन बाबू मात्र बनाऊँ तू ही दे हाँ हाँ अच्छा उधर टाइम बोले रहा हाँ ये पे वोट बोल और बोल दे हाँ एक साल बाद फिर चुनाव है हाँ चुनाव है हाँ फिर बोल दे हसन हाँ हाँ बोल दीजिए जन मात्र बनाऊँ दे उन माथा तो 4 साल कसन तक से अच्छा नहीं कि खराब ने खराब का है अच्छा से जन बाबू ठीक ही चाहिए हाँ ठीक है जी ठीक है हाँ। जो कर्मचारी लोग हैं ना उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक बात विधायक आके थोड़ी यहाँ पे कुछ करेगा है कि नहीं हाँ वही तो विधायक आके तो नहीं काम करेगा ना मुख्यमंत्री भी काम नहीं कर सकता भाई उनके जिनके भरोसा पे छोड़े हैं अधिकारी भरोसा तो अधिकारी जो ध्यान नहीं दे रहे हैं अच्छा यहाँ के बारे में भाई वो लोग व्यवस्था कराएंगे वो आके तो ना व्यवस्था कर देंगे। लेकिन एक चैन भी है अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उस पर नजर रखने के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं। हाँ जी तो इसमें भी नेताओं की गलती तो है उनको ये ध्यान देना चाहिए कि अधिकारी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे क्यों यहाँ पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि नेता को वोट अधिकारी तो देगा नहीं वोट तो आप लोग देते हो हम लोग देते हैं बटन सुबह से काम छोड़ के जाते हो बटन दबाने जी नेता के लिए वोट मांगने अधिकारी आता है कि नेता तो नेता आएगा नेता आता है नेता आता है तो काम कर रहे हैं कि नहीं अधिकारी ये देखने किसको आना वो तो नेता देखने आएगा नेता को देखने आना चाहिए मतलब नेताओं की भी गलती नेताओं की भी गलती अधिकारी की तो काम चोरी है काम चोरी है ये है कि नहीं जी जी तो ठीक है तो ये एक मॉडल गौठान है युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला रोजगार पे बहुत बातचीत होती है मैं भी बातचीत कर रहा था तो मेरे को एक युवा मिला बहुत खूबसूरत ये जो फावड़ा चला रहा है दिख रहा होगा फावड़ा चला रहा है ये सीमेंट और गिट्टी मिला रहा है पहले मुझे लगा कि ज़रूर स्कूल नहीं जाता होगा इसलिए यहाँ फावड़ा चला रहा है मैं इससे बातचीत किया बेटा क्या नाम है आपका श्याम कुमार बघेल श्याम कहाँ तक पढ़े हो 12th पढ़े हो सब्जेक्ट क्या लिए थे साइंस लिए थे हाँ तो अभी कॉलेज कर रहे हो कि नहीं 1 साल गैप करके करूँगा कोर क्यों 1 साल गैप क्यों वो घर में प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है श्याम वो पैसे वैसे का टेंशन रहता नहीं तो मतलब पढ़ाई में पैसा बाधक है क्या पैसा नहीं इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाओ हाँ तो कॉलेज में तो मतलब क्या है ST हो SC हो क्या ST हो ST क्या है हमारे राजनीति में जाति का ज़्यादा वैल्यू है ना OBC हो ST हो कि SC हो ठीक है तो ST हो जी आपके विधायक कौन जात के हैं वो भी ST हैं वो भी ST है आप ही के जात के हैं जी लेकिन आपका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है नहीं हो रहा कौन है विधायक यहाँ श्रीमान हाँ श्रीमान जी सर वो बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है लखेश्वर बघेल जी लखेश्वर दादा यहाँ के विधायक हैं जी वही हैं जी तो कभी ये बात पहुँचाए अपने सरपंच तक कि मैं पैसा नहीं इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ नहीं पहुँचाए नहीं ठीक है तो अभी कितना मिलता है यहाँ 250 मिलता है 250 मिल रहा है जी 250 कलेक्टर दर कितना है कलेक्टर दर भी नहीं मिल रहा है कलेक्टर दर तो ज़्यादा है ना भैया 250 से अच्छा ठीक है वो तो नहीं पता इसी घर में प्रॉब्लम है इसलिए रोज यहाँ कर रहे हाँ यहाँ कर रहा हूँ हर कोई बोलता है कि रोजगार नहीं है साइंस लेके 12वीं तक पढ़ा है बच्चा यहाँ पे फावड़ा चला रहा है क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सकते आगे वहाँ पे फीस की दिक्कत है पैसा अगर मिल जाएगा तो पढ़ाई करोगे हाँ जरूर करूँगा करोगे जी मैं लखेश्वर दादा से बताऊँगा जी कौन से गाँव से हो भोंड गाँव से हो ना तो आपका मैं बताऊँगा कि आपके फीस की व्यवस्था आपके विधायक करें क्योंकि आप भी ST हैं वो भी ST हैं जाति वाला समीकरण बहुत है ना राजनीति में अभी मैं भानु प्रतापपुर गया था चुनाव में तो वहाँ पता चला इतना % OBC हैं इतना % SC हैं इतना % ST हैं तो आप गांव वाले हो लेकिन नेता लोग के लिए आप लोग जातिगत में हो आप OBC हो आप ST हो आप SC हो तो जो नहीं पढ़ पा रहा है वो भी ST है उनके विधायक भी ST हैं तो कम से कम अपने जात के आदमी को तो पढ़ाना चाहिए है कि नहीं तो ये गौठान है अधिकारियों को क्या ही बोलें वो तो आते हैं 2 साल 3 साल काटने के लिए और अपनी अपनी रोटियां लेकर आते हैं और सेक कर चले जाते हैं लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री की लाज रखनी चाहिए दादा क्या नाम है आपका सुपारी कश्यप बहुत खूबसूरत नाम है किसी का सुपारी तो नहीं ले लोगे कहाँ रहते हो दादा सालेमेटा के हो तो सालेमेटा से यहाँ आए हो काम कर जी तो सालेमेटा तो उधर पड़ेगा ना नहीं ये अच्छा इधर है सालेमेटा जी तो ये पंचायत में भोंड में नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा उधर भी है क्या गोठान उधर नहीं है उधर गोठान ही नहीं है क्यों उधर गांव वालों के पास जानवर नहीं है क्या पता नहीं लेकिन उधर नहीं है गोठान अच्छा
तो ये 4 साल सरकार का कैसे देख रहे हो? ठीक था सरकार का 4 साल? ठीक था जानू, वैसी झूठ बना के तो अभी सब वैसी चीज बता रहे हैं। अच्छा, हाँ। चाहे सरकार कोई भी रहे झूठ ही बोलती है। नहीं बोलता है बोलने के लिए, बाकी झूठ बोलते हैं, बाकी सब ये करते हैं। मतलब जो बोली थी सरकार पूरा की 4 साल में? हाँ, करने वाले को किए, नहीं करने वाले को नहीं भी किए। तो आने वाले समय में यहाँ सरकार ठीक रहेगा कि दूसरा लाना है? अब देखना पड़ेगा उसको, पहले देखना पड़ेगा। हाँ कि आने वाले चुनाव में क्या क्या मांगते हैं वो? हाँ, आने वाला चुनाव में क्या क्या बोलेगा, क्या क्या मांग करेगा, क्या सुविधा क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा बोलेगा, क्या बोलेगा उसको। दादा सुपारी दादा, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये गौठान उनका सबसे अच्छा योजना है। आप ये गौठान में खड़े हो, क्या लग रहा है, सफल है कि असफल है? सफल है ना सफल है। जी। कैसे सफल है? मतलब यहाँ न पानी है, न गाय है, न कुछ, न चारा है, न डॉक्टर है। इसमें गांव वाले नहीं दिखाई कर नहीं पा रहे हैं। गांव वाले नहीं ला पा रहे हैं। हाँ। नहीं तो योजना ठीक है ना? हाँ। नहीं, योजना तो कोई खराब नहीं होती। योजना कहाँ खराब होती है? योजना कोई खराब नहीं होता। यहाँ का योजना का लाभ उठाने का हाँ, समझ होना चाहिए। तो समझ होना चाहिए, और समझ नहीं तो उसको समझाना चाहिए। समझाना चाहिए बस, है कि नहीं? जी। अब भाई आपको गौठान नहीं मालूम तो मेरा जिम्मेदारी है, सरपंच का जिम्मेदारी है, सचिव का जिम्मेदारी है, जी जी। क्यों कम से कम हम अपने गांव में लोगों को बताए कि यहाँ जानवर, आप जानवर लाते हो यहाँ कभी? नहीं लाए हैं, कभी नहीं लाए हैं। क्यों नहीं लाए? आप भी यही गाँव के हो क्या? जी गांव के, लेकिन हमारा गांव यहाँ से गोठान से दूर पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर दूर। अच्छा, 1-1.5 किलोमीटर दूर जी, पड़ता है। जी, इसीलिए जी। तो बहुत लोग नहीं लाते होंगे आपके बहुत तरफ? लोग नहीं आते, बहुत लोग एरिया से नहीं लाते हैं। हाँ। अच्छा, यही 12 किलो लाते हैं, जैसे कोई हाँ। इलाज कराने के लिए होने से उस घर में जाके खुद डॉक्टर लोग सूचना दे देते हैं। हाँ। डॉक्टर लोग कई बार ऐसा किए हैं, तो घर में भी जाके जैसे सूचना बता देंगे या फिर फोन उन माध्यम से करेंगे तो आ जाते हैं कभी कभार वो लोग इलाज करने के लिए। ठीक है। तो ये गौठान की स्थिति थी। मुझे लगा गौठान, खासकर उस गौठान को जरूर दिखाना चाहिए जिस गौठान का उद्घाटन ही मुख्यमंत्री ने किया हो। और ये मुख्यमंत्री के सबसे पसंदीदा योजनाओं में से एक है गौठान योजना, क्योंकि नरवा, घरवा, गुड़वा, बाड़ी, इस तरह की बात हमेशा मुख्यमंत्री करते हैं। लाखों रुपए इस गौठान को बनाने में खर्च किए जाते हैं। बस्तर ज़िले का भोंड वो इलाका है जो पढ़े लिखे ग्रामीणों से भरा पड़ा है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ का एक युवा साइंस लेके 12th पास है। ये बात अलग है कि पैसे नहीं हो पाने की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे गौठान सक्सेस नहीं है तो अब आप सोचिए कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों की कहानी क्या होगी, जिस योजना को लेकर मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ग्रामीणों, किसानों और आखिरी आदमी के लिए ये छोटी छोटी योजनाएं शुरू की हैं जिसका फ़ायदा उनको मिल सके। शर्मानी चाहिए अधिकारियों को कि जिन्होंने मुख्यमंत्री की लाज नहीं रखी। मैं बार बार इस बात को कहूँगा क्योंकि यहाँ काम कर पाना मुश्किल नहीं है। जब आपने गौठान के लिए इस इलाके को चुना तो आपको सोचना चाहिए था कि बोर में अगर पानी नहीं है तो आपकी सारी योजनाएं कैसे क्रियान्वित होंगी। जैसे यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पानी ही नहीं है, बोर तो है 700 फीट नीचे है, और साथ ही साथ काजू के प्लांटेशन किए गए तो वहाँ पे काजू के पौधों को ले जाने के लिए कोई सामने ही नहीं आया। इसका मतलब है कि जानकारी का अभाव है। इसका मतलब है कि आप केवल योजनाएं चला रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे, तो लोगों को फ़ायदा कैसे मिलेगा। लोग बहुत खुश भी नहीं है सरकार से, खुद कह रहे हैं कि क्या करेंगे, झूठ तो बोलते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, फिर सरकार में चाहे जो भी बैठ जाए। तो अब अगर आपके सामने कोई भी कांग्रेस का लीडर जब बोले कि हमारा 4 साल बेमिसाल था तो उसको ये वीडियो दिखा दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।